Dear students, we are going to start exercise 7.1 of integral mathematics. The first question, integration of sine 2x dx. You will have to get the antiderivative, that is integral, by the method of inspection. तो here you are given integration of sine 2x. ये इंटीग्रेशन का सिंबल है sin 2x dx. आपको फार्मूला है आपका sin x dx इज इक्वल टू वॉट माइनस cos x प्लस सी. कन्फर्म. और इंटीग्रेशन cos dx इज इक्वल टू होता है क्या, sin x प्लस सी. तो यहाँ पे 2x जो है लेट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू टी. डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू x है. बोलिए, इसका डिफ्रेंशिएट करना 2dx इज इक्वल टू dt. तो dx विल बी व्हाट, dx इज इक्वल टू हाफ dt. तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन साइन t और dx की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 dt. 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt इज इक्वल टू, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t. तो -1/2 cos t प्लस c. t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. दिस विल गिव -हाफ cos t की वैल्यू क्या है, 2x प्लस c. अब इस बच्चों ये आपका आंसर आ गया. अब इसका डिफरेंशियल आप लीजिए. सपोज दैट y इज इक्वल टू -हाफ cos 2x प्लस c. तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -हाफ d बाई dx ऑफ cos 2x प्लस d बाई dx ऑफ c. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. अब यहाँ पे 2x को क्या मानेंगे, t मानेंगे. लेट 2x इज इक्वल टू t. तो एक फार्मूला है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx. तो इम्प्लाई दैट -1/2 d बाई dt. y की जगह पे क्या रखेंगे, मान लीजिए 2x को t माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos t. और dt बाई dx यानी d बाई dx इंटू 2x. दिस विल गिव -हाफ cos t का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन t. और 2x का डिफरेंशियल आपका 2 होता है. तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. साइन और t की वैल्यू रखेंगे 2x. यहाँ पे देखिए साइन 2x यहाँ भी है, साइन 2x यहाँ भी है. तो जो राइटर ने बोला था कि बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, पहले आप इंटीग्रेशन किए, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसको आपने डिफरेंशियल किए, तो जो वैल्यू आपको दी गई थी वहाँ तक आप पहुँच गए. क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx. लेट 3x इक्वल टू t. डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो 3 dx इज इक्वल टू dt. तो dx विल बी व्हाट, 1/3 dt. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x को t माने t हो गया. dx की जगह पे 1/3 dt. इम्प्लाई दैट 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 cos t dt. cos इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू होता है sin x, पॉजिटिव होता है. तो दिस विल गिव 1/3 sin t. t की वैल्यू पुट कर दीजिए. इम्प्लाइज दैट 1/3 sin 3x. जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, सपोज दैट y इज इक्वल टू 1/3 sin 3x. डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इम्प्लाई दैट 1/3 साइन 3x को t मानेंगे यहाँ पे। लेट 3x इजकल टू t, तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू साइन t। एक फार्मूला है dy बाई dx इजकल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो d बाई dt के केस में मिला साइन t और dt बाई dx के केस में मिला 3x। इम्प्लाई दैट 1/3 कॉस t और 3x का डिफरेंशियल 3 होता है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल कॉस t, t की वैल्यू क्या होती है 3x। यहाँ पे जो रिजल्ट आया था 1/3 साइन 3x प्लस c, एक कांस्टेंट है, ऐड करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ से, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t, 2x इज इक्वल टू क्या माने t माने, डिफरेंशियल इसका करिए, डिफरेंशिएटिंग 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx विल बी व्हाट 1/2 dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ को क्या माने थे t, और dx की वैल्यू क्या है 1/2 dt, ये 1/2 कांस्टेंट है, इम्प्लाई दैट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ dt। अब फार्मूला में है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx, e⁴x का चाहे डिफरेंशियल करिए चाहे इंटीग्रेशन करिए, क्या आता है e⁴x होता है प्लस c। यहाँ पे हो गया 1/2 e⁴t। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इम्प्लाई दैट 1/2 e⁴2x प्लस c। जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया e⁴2x वहाँ आप पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। क्लियर, तो लेट करेंगे, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करेंगे a dx प्लस इसका डिफरेंशियल 0 होता है इक्वल dt, कंफर्म। तो अब यहाँ पे dx इज इक्वल टू व्हाट 1/a dt होगा, इम्प्लाइज दैट ये आपका बन जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर है, ये t का स्क्वायर, और dx की जगह पे है 1/a dt, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन p स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का फार्मूला है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, implies that 1 upon a t के पावर 2 प्लस 1 upon 2 प्लस 1, this will give 1 upon a t के पावर 3 upon 3। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो 1/3a, t की वैल्यू हमारे पास है ax प्लस b के पावर 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इंस्पेक्शन मेथड से बोला था क्वेश्चन, वो लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e⁴3x dx। इसको पहले दो पार्ट में हम बांट लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 e⁴3x dx। क्लियर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को पहले करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, लेट कर लीजिए 2x इजकल टू t, डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 2 dx इजकल टू क्या हो जाएगा dt, तो dx विल बी व्हाट हाफ dt। क्लियर, अब इसके बाद यहाँ पे 1/2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और ये dt, दिस विल गिव 1/2 साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होता है माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस t हो गया, इम्प्लाइज दैट
-1/2 कॉस टी की वैल्यू क्या है 2x है, ये 2x हो गया। ये इसका रिजल्ट हुआ। अब इसके बाद इसका रिजल्ट लाने के लिए -4 बार कर लीजिए 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx लेट करेंगे 3x इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू 1/3 dt। जब इसका करेंगे तो ये 1/3 है, ये -4 है, -4/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t और ये dt। क्लियर है? इसका रिजल्ट आपको मिलेगा -1/4 -4/3 e⁻t, दिस विल गिव -4/3 e⁻t की वैल्यू कितनी है 3x है, ये इसका रिजल्ट है। अब दोनों को ठीक है एक जगह रख दीजिए, इम्प्लाइज दैट -1/2 cos 2x और इधर है -4/3 e⁻3x प्लस c। क्लियर?